हेलो फ्रेंड, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं, आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं। तो अध्ययन बिंदु, आज की महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है पंचवर्षीय योजना। इनसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो पंचवर्षीय योजना की इतिहास को सबसे पहले जान लेते हैं। पंचवर्षीय योजना जो है केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ मतलब रूस में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। ठीक है, तो सोवियत संघ रूस के बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू पॉइंट में याद रखना है। भारत के जो है प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साम्यवादी पार्टी के प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपनी पहली जो है पंचवर्षीय योजना शुरू की। मतलब भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक। इसका सिद्धांत जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, प्राथमिकता जो है किसको दिया गया जी? कृषि को दिया गया। ठीक है, कृषि के विकास को जो है प्राथमिकता दिया गया। लक्ष्य वृद्धि दर जो है 2.1% रखा था और प्राप्ति जो है 3.6% हुआ। मतलब अच्छा जो है उत्पादन हुआ। इसमें प्रमुख रूप से सिंचाई के साधन अपनाए गए, जैसे भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी बांध। तो ये जो है पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंचाई परियोजना जो है लागू किया गया। ठीक है, बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक है, इसका सिद्धांत जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और यह जो है प्राथमिकता मुख्यतः रूप से तेजी से औद्योगिकीकरण पर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसमें लक्ष्य वृद्धि दर जो है रखा गया 4.5 और वास्तविक वृद्धि दर हमें जो प्राप्त हुआ वह हुआ 4.27। ठीक है, इसमें जो है मुख्यतः रूप से बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, जैसे प्रमुख रूप से भारत में भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्ग इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र बनाया गया। किसके सहयोग से बनाया गया जी? क्रमशः रूस, ब्रिटेन और जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा, यह क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है दुर्ग, भिलाई और राउरकेला संयंत्र बनाया गया। ठीक है, बात करते हैं तीसरी योजना 1961 से लेकर 1966 तक। सिद्धांत जो है जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती ने दिया था। इसमें जो है प्राथमिकता दिया गया था कृषि को ही प्राथमिकता दिया गया था, कृषि और गेहूं के उत्पादन को। ठीक है, लक्ष्य वृद्धि दर जो है 5.6 रखा गया था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर जो है 2.4। मतलब बहुत ही हानि हुआ। क्यों हानि हुआ? क्योंकि 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान का, और 1965 में भीषण अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, है ना। इसके वजह से यह योजना जो है असफल रही। आगे तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है दयनीय विफलता के कारण योजना अवकाश जो है घोषित किया गया, जो 1966 से लेकर 1969 तक रहा। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे योजना अवकाश को। आगे बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक रहा। इसका सिद्धांत जो है गॉड गिल मॉडल पर मतलब फार्मूला पर आधारित था। इसका प्राथमिकता की बात किया जाए तो विकास और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। लक्ष्य वृद्धि दर जो है 5.6 रखा गया और वास्तविक विकास दर जो है 3.3 रखा गया। इसी में हरित क्रांति का जो है जनक देखने को मिला और साथ में सूखा संभावित क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, जिसको DPAP के नाम से जाना जाता है। भारत की जो है 14 बैंक का पंजीकृत जो है इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना को। अक्सर सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक। इसका जो है सिद्धांत था DP दर पर। ठीक है, इसकी प्राथमिकता की बात किया जाए तो रोजगार, गरीब उन्मूलन और कृषि पर अधिक जोर दिया गया।
लक्ष्य वृद्धि दर 4.4 और वास्तविक विकास दर 4.8 हुआ। इसमें गरीबी हटाओ के नारा लगाए गए थे 5वीं पंचवर्षीय योजना में, याद रखिएगा। काम के बदले अनाज की नारे लगाए गए थे और कार्यक्रम चलाए गए थे। ठीक है, तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। गरीबी हटाओ, यह क्वेश्चन में अक्सर पूछा गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान कहने का मतलब 1978 से लेकर 1980 तक इसमें क्या हुआ कि जो जनता पार्टी सरकार थी उसने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। मतलब 1978 से लेकर 1980 पेश किया। 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने फिर इस योजना को खारिज कर दिया और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना अपनाई। इसी को रोलिंग प्लान कहते हैं। ठीक है, वॉचिंग वीडियो फॉर थैंक्स राकेश कुमार पटेल। सब्सक्राइब नाउ।